Today we will discuss about the concept of inheritance. सिंगल इनहेरिटेंस को पहले हम डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस होती क्या है? इसमें आपने एक क्लास डिज़ाइन करनी है और देन एक और क्लास आपने उस एग्जिस्टिंग क्लास से एक्सटेंड कर लेनी है, इनहेरिट कर लेनी है। तो जिस क्लास को आप एग्जिस्टिंग क्लास से इनहेरिट करेंगे, उस क्लास में एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर्स मीन मेथड्स इनहेरिटेंस में उसको मिल जाएंगे, सेकंड क्लास को, इनहेरिटेड क्लास को। और उस इनहेरिटेड क्लास में डेट इज़ कॉल्ड चाइल्ड क्लास, उसमें आप उसकी पेरेंट क्लास के, जिस क्लास से आप इनहेरिट कर रहे हैं, उसकी पेरेंट क्लास के फीचर्स को, उसकी पेरेंट क्लास के मेथड्स को आप उस चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो हेयर टू क्लासेस वी विल डिज़ाइन। एक हमारी पेरेंट क्लास होगी, लेट्स से न्यू क्लास, क्लास ए, इट्स पेरेंट क्लास। इसमें हम जस्ट एक मेथड डिज़ाइन कर देते हैं, पब्लिक वाइड, लेट्स से मैसेज ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम क्लास ए, या इसमें आप मैसेज दे दें इट इज़ पेरेंट क्लास, दिस इज़ योर बेस क्लास। जस्ट इस क्लास में एक मेथड हमने डिज़ाइन किया। नाउ अब हम एक चाइल्ड क्लास डिज़ाइन करेंगे इसी पैकेज में, अनदर क्लास डेट इज़ कॉल्ड बी क्लास। इसमें हम मेन मेथड ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी क्लास ए को इम्प्लीमेंट करना है। इस क्लास बी को डेट इज़ कॉल्ड बेस चाइल्ड क्लास, इस क्लास बी को हम एक्सटेंड करेंगे क्लास ए से। जावा में किसी क्लास को किसी एग्जिस्टिंग क्लास से इनहेरिट करने के लिए जो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे डेट इज़ कॉल्ड एक्सटेंड्स। नाउ क्लास बी जो है, इट इज़ गोइंग टू एक्सटेंड फ्रॉम क्लास ए। इस सिचुएशन में क्लास ए बेस क्लास है, क्लास बी चाइल्ड क्लास है। अब चाइल्ड क्लास में हम इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास नेम बी, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चाइल्ड क्लास। द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस इज डैट कि आप इस क्लास बी में के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास ए के, इसकी बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसी क्लास के फंक्शन को वो कॉल कर सकते हैं। बट नाउ क्लास बी जो है वो क्लास ए से एक्सटेंड हो गई है, इनहेरिट हो गई है। अब हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास ए के फंक्शन को डेट इज मैसेज ए, इसको कॉल कर सकते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी एंड यूजेज ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास बी को विरासत में क्लास ए की फंक्शनैलिटी मिल गई है। अब हमें क्लास ए वाला वो सेम फंक्शन क्लास बी में दोबारा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस फंक्शन को, क्लास ए के फंक्शन को बी में विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी एक्सेस कर सकते हैं। लेट से इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को। तो हेयर इट इज़ पेरेंट क्लास। अब ये इट इज़ पेरेंट क्लास, ये मैसेज जो है ये आपकी पेरेंट क्लास में, मीन क्लास ए में, जहाँ से आप अपनी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं बी को, ये मैसेज उस क्लास में है। बट यहाँ पे क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये हम मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। उसकी यही रीज़न है कि क्लास बी को आपने क्लास ए से एक्सटेंड कर लिया। नाउ हेयर कीप इन माइंड, क्लास ए इज़ पेरेंट क्लास, क्लास बी इज़ चाइल्ड क्लास। क्लास ए contains a function message a, and class b contains no function in its definition. But with the help of the object of class b, you can access the function of class a due to this feature of inheritance.